हाय गाइस, स्वागत है एक और नॉलेजफुल वीडियो में। गाइस, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को आप शुरू कर चुके हैं तो इन 15 बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो यही छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में आपका जो है लॉस होते चला जाएगा और यही लॉस एक दिन बड़े लॉस में बदल जाता है और शुरू से ही आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में दिशा गलत हो जाएगा। आप तो ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप जानकारियों के अभाव में गलती करते चले जाएंगे और आप गलत दिशा में आए हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप पैसा यहाँ पे गंवाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगा है, तो आपसे आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले एक नए आदमी को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो होता है चार्ट हम किसका देखें। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हम लोग करते हैं तो वो करते हैं इंडाइस में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे चार्ट है तो किस चीज़ का चार्ट देखना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट हमने देखा और एक आ जाता है जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग जिस चीज़ को खरीदते हैं, जिस स्ट्राइक प्राइस को, वो उसका भी चार्ट आता है। तो हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हमें किसका चार्ट देखना चाहिए, निफ्टी का चार्ट देखना चाहिए या फिर जिस स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका चार्ट देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट को देख के हम लोग आइडिया लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, क्योंकि निफ्टी के ही चार्ट से मार्केट में मूवमेंट होगा और जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस होगा वो निफ्टी के मूवमेंट पर ही हमारा प्रीमियम जो है घटता और बढ़ता है। अब दूसरा चीज़ आता है कि अगर हम लोग सिर्फ निफ्टी के चार्ट को देखते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी का चार्ट तो मूव करेगा लेकिन प्रीमियम उतना मूव नहीं करता है। तो गाइस, हम लोगों को निफ्टी का चार्ट भी देखना चाहिए और प्रीमियम का चार्ट भी देखना चाहिए। अब आप लोगों के मन में आएगा कि भाई एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल पे दो चार्ट हम लोग कैसे देख सकते हैं। तो इसका भी सल्यूशन है। अगर आप धन ऐप को डाउनलोड किए होंगे तो ये चीज़ आपको फ्री में मिलेगा। एक ही स्क्रीन पे आपको मल्टीपल चार्ट लगाने का ऑप्शन जो है ये प्रीमियम फीचर्स के तहत आता है। लेकिन अगर आप धन ऐप को डाउनलोड करते हैं, जैसे कि इस स्क्रीन पे अगर आप देख रहे होंगे, इस स्क्रीन पे ये जो है धन ऐप का ब्रोकर है, इसमें आप 3, 4, 5 जितना आपको स्क्रीन लगाना है उतना आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम 4 पे टिपेंगे तो 4 स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा। ये सभी प्रीमियम फीचर्स हैं, लेकिन धन ऐप में ये पूरा फ्री है। तो अब आप एक ही मोबाइल आपके पास है, अब आप शुरू में हैं, उतना पैसा आपके पास नहीं होगा तो 3-4 आप नहीं खरीद सकते हैं स्क्रीन। तो यहाँ पे जो है आप धन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो हमें जो हेल्प होना होगा वो हो जाएगा। और अभी जो है ये प्रीमियम फीचर्स बिल्कुल फ्री है। अभी डाउनलोड करते हैं तो ये प्रीमियम फीचर्स आप फ्री में ले सकते हैं और आप दोनों चार्ट को देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी के चार्ट को भी देखना चाहिए, क्योंकि उसी के मूवमेंट से हम लोगों का पैसा बनेगा। और दूसरा, जिस स्ट्राइक प्राइस में करते हैं उसका भी चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि वो अगर मूव नहीं करेगा तो हम लोग को प्रॉफिट या लॉस नहीं हो सकता है। तो दोनों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दूसरा पॉइंट जो दूसरा पॉइंट है इसी जगह चार्ट पे ही क्लियर होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और ऑप्शन ट्रेडिंग में समझिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इसी को आदमी नहीं समझता है और शुरू में आपका जो है लॉस इसी चक्कर में होता है और यहीं पे सभी आदमी अपना बड़ा कैपिटल लॉस करते हैं। वो होता है, मान के चलिए हम अगर निफ्टी का चार्ट को देखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, तो हम लोग निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ा गलती क्या हो जाता है और यहाँ पे आदमी कैसे लॉस करते हैं। मान के चलिए कि अभी जो है निफ्टी यहाँ पे इस जगह पे है 22,149, यानी कि इसको मान सकते हैं 22,150 पे निफ्टी है। तो आदमी क्या करता है कि अगर उनको लगता है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है तो वो क्या करेंगे, मार्केट अभी इस जगह पे है, वो ख़रीद लेंगे इस जगह का, मतलब बहुत ऊपर में। ख़रीदने का कारण क्या है कि अगर आप यहाँ पर ख़रीदेंगे 22,150 का ख़रीदेंगे तो उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, जितना ऊपर जाते जाएंगे उसका प्राइस कमते जाएगा। जैसे 22,150 है तो निफ्टी में 50 पॉइंट ऊपर या नीचे होता है, तो फिर 22,200 पे जाएंगे तो मान के चलिए यहाँ पे अगर इसका दाम 200 है तो वहाँ पे 150 हो जाएगा। फिर इसी तरह जितना ऊपर जाएंगे 2 रुपया 3 रुपया का भी आपको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल जाएगा।
तो लोगों को यही गलती कर लेते हैं, लोग यहीं पे फंस जाते हैं और इसी गलती में फंस के वो लॉस करते हैं। अब मान के चलिए मार्केट यहाँ पर है, आपको लगा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है और आपने इस जगह का ख़रीद लिया है इतना ऊपर, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब जाके यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, तब आपका प्रॉफिट होगा। और अगर यहीं पे मार्केट है और आपने इस जगह का ख़रीद लिया और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे आ गया और फिर यहाँ से नीचे आ गया, तो आपका इतना जो ऊपर गया है उसमें भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपका लॉस ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके एक होता है। थीटा डीके का मतलब हुआ जितना टाइम हम ऑप्शन ट्रेडिंग में रहते हैं हमारा प्रीमियम कुछ ना कुछ घटते चला जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ख़रीद लिए और 2-3 घंटा रुक गए हैं और मार्केट इसी जगह पर है, मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है, लेकिन 2-3 घंटा हम उस ट्रेड में रुक गए, फिर भी हमारा प्रीमियम कम होके लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम थीटा डीके होता है। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि मार्केट अगर यहाँ पर है तो हम लोगों को यहीं पर का ख़रीदना चाहिए। अगर ज़्यादा यहाँ पे मान के चलिए कि अभी तो 22,150 है तो ये तो मिल गया, लेकिन अगर 22,130 रहता तब क्या करते? तब हम लोगों को नीचे वाला ख़रीदना चाहिए। अगर हम लोगों को लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ का स्ट्राइक प्राइस नहीं है तो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ पर है, अभी मार्केट यहाँ पर है, यहाँ से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ से थोड़ा भी मूव करेगा और हम लोग नीचे का ख़रीद के रखेंगे तो यहाँ से थोड़ा भी मूव करेगा तो हम लोगों को प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग मार्केट यहाँ पर है और यहाँ पे ख़रीद लेंगे तो पहले मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, इसके बाद और ऊपर जाएगा, तब जाके हमको प्रॉफिट होगा। और थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ गया तो हमको लॉस ही होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो जहाँ पर मार्केट है उसी जगह का ख़रीदना चाहिए या फिर उसके नीचे ख़रीदना चाहिए। ठीक इसी तरीक़ा से अगर पुट है और यहाँ से लगता है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है तो मार्केट जहाँ पर है वहाँ का ख़रीदना चाहिए या नहीं तो ऊपर का ख़रीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट नीचे गिरते गिरते ही आया है, तो जहाँ से मार्केट आया है उसको ख़रीद लेंगे तो मार्केट जो है, अगर मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पर है और यहाँ वाला आप ख़रीदे हैं तो यहाँ से थोड़ा भी नीचे गिरेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और लेकिन और अगर नीचे का ख़रीद लेंगे तो मार्केट यहाँ से गिरते गिरते पहले नीचे में आएगा और यहाँ से फिर गिरेगा, तब आपका प्रॉफिट होगा। ये क्यों करते हैं लोग, वो भी हम आपको बताते हैं कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। ऑप्शन चेन को हम लोग अगर खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये हो गया पुट साइड का सभी और ये हो गया कॉल साइड का सभी। 22,150 का दाम है 132 रुपया, आप देखते चाहिए। 22,200 का दाम है 108 रुपया। 22,250 का दाम है 87 रुपया। जितना ऊपर जाते जाएंगे प्रीमियम देखिए उतना घटते जाता है और सस्ते के चक्कर में लोग बहुत दूर दूर का ख़रीद लेते हैं और इसी जगह पे सबसे बड़ा गलती होता है और इसी जगह पे हम लोगों का लॉस हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं है मार्केट मूव करेगा तभी जाके हम लोग को प्रॉफिट होगा। उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई ऊपर जाना है तो कॉल लेना है, नीचे आना है तो पुट लेना है, लेकिन वो फंस जाते हैं कि ऊपर वाले ख़रीद लेते हैं, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा उनको समझ ही नहीं आएगा, उनको लगेगा भाई मार्केट ऊपर गया फिर भी हमारा प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। सबसे मेन ऑप्शन ट्रेडिंग में यही चीज़ें हैं। अब दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होता है वो होता है खरीद से समय भी हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर लेते हैं जिसका लॉस हम लोगों को लेना पड़ता है। मान के चलिए कि आपको लगा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपको कॉल ऑप्शन ख़रीदना है तो इस पर बाय पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है सभी आदमी को शुरू में। यहाँ पे देखिए लिखा है कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पे लिखा है इंट्राडे, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ लॉट्स। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है कि अगर हम लोग आज ख़रीदे हैं और आज ख़रीद के चाहते हैं कि 2-3 दिन इसको होल्ड करें या फिर जिस दिन का एक्सपायरी होगा, देखिए ऊपर में लिखा है 25 अप्रैल, यानी कि जो ये स्ट्राइक प्राइस है वो 25 अप्रैल तक चलने वाला है। 25 अप्रैल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा, इसमें ट्रेड ही नहीं होगा। 25 तारीख तक आपका ये चलेगा। तो कैरी फॉरवर्ड में अगर आप ख़रीदते हैं तो इसको जितना तक एक्सपायरी है उतना तक आप होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंट्राडे में हम लोग क्लिक किए तो इंट्राडे का मतलब होता है कि आज ही खरीद के आज ही बेचना है, वो भी 3:15 से पहले। 3:16 हुआ तो आपका जो है ब्रोकर ऑटोमेटिक बेच देगा और उसके लिए जो भी ब्रोकरेज लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, और फाइन के रूप में वो जो बेचेगा आपका ब्रोकर ऑटोमेटिक उसके लिए भी आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और वहाँ भी आपका लॉस हो सकता है।
लॉट्स का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, एक लॉट्स में 50 क्वांटिटी है, सभी में अलग अलग होता है। बैंक निफ्टी में 15 क्वांटिटी आता है। इसके बाद बात किया जाए फिन निफ्टी में तो उसमें 40 आता है। इसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप में बात करें तो उसमें 75 आता है। सभी में सेबी द्वारा ऊपर नीचे करते रहते हैं, क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते रहते हैं। तो यहाँ पे लिख देगा कि एक लॉट में कितना क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ पे प्राइस में भी एक लिमिट है, एक मार्केट है, यहाँ पर भी आदमी नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को समझते हैं। मार्केट का मतलब होता है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस हम खरीद रहे हैं, अगर मार्केट में चूज किए हैं तो मार्केट में जो भी प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा, जैसे अभी 162 है और प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो मार्केट में जो प्राइस चलता रहेगा उस पर हम लोगों को ऑटोमेटिक ख़रीदा जाएगा। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं 162 रुपया थोड़ा ज़्यादा है, हमको 150 में ख़रीदना है, तो लिमिट वाले पे क्लिक करके 150 पे क्लिक करके बाय पर क्लिक कर देंगे और छोड़ देंगे। तो जब दाम 150 पे आएगा तो ऑटोमेटिक ही आपका ख़रीदा जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है, चार्ज कितना लगता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, जब इस चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो ये ख़रीदते समय का चार्ज है, ये नहीं कि अब ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, ख़रीदते समय भी आपका चार्ज लगता है और बेचते समय भी आपका चार्ज लगता है। यानी कि एक ट्रेड लिए तो उस टाइम पे 2 बार आपका चार्ज लगता है। ख़रीदते समय में एंजल वन जो भी ब्रोकरेज ले रहा है वो ले रहा है 20 रुपया, एक्स्ट्रा एक चार्ज है वो 4 रुपया के लमसम में है, एक और टैक्स है वो भी 4.5 सवा 4 रुपया के लमसम में है। टोटल चार्ज 28 रुपया 21 पैसा है। यानी कि जो भी स्ट्राइक प्राइस हम खरीद रहे हैं उसमें लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमारा जो है चार्ज टोटल 28 रुपया 21 पैसा सिर्फ खरीदने में, और बेचने में भी सेम टू सेम इतना ही लगता है, थोड़े बहुत कम ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। टोटल मोटा मोटी देखा जाए तो खरीद कर और बेचने में टोटल 50 रुपया का ब्रोकरेज और चार्ज जोड़ के आपका लगता है। ये लॉस हो या प्रॉफिट हो इससे उसको कोई भी मतलब नहीं है। आप जो खरीद के बेच दिए हैं तो आपका 50 रुपया जाएगा ही जाएगा। अब गाइस चौथा जो पॉइंट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको भी आदमी नहीं समझ पाते हैं, वो होता है होल्ड करना। जैसे अगर हम लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से जो है, अगर मार्केट यहाँ पर है, मान के चलिए यहाँ पर, और लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अगर वो ऊपर नहीं जा पाता है तो हम उस ट्रेड को क्या करते हैं, होल्ड करते चले जाते हैं कि भाई अब ऊपर चला जाएगा, अब ऊपर चला जाएगा। उसे हम लोग होल्ड करते चले जाते हैं, यानी कि उससे ट्रेड से हम लोग नहीं निकलते हैं, उसमें टाइम देते चले जाते हैं। और जैसा कि शुरू में हमने थोड़ा सा बताया था, ऑप्शन ट्रेडिंग में थीटा डीके होता है। जितना टाइम हम लोग किसी ट्रेड में रहेंगे उतना हमारा प्रीमियम घटते जाएगा। अगर हम लोग मतलब मान के चलिए निफ्टी मूव किया चाहे नहीं किया, उसमें 2-3 घंटा किसी ट्रेड में हम हैं तो निफ्टी के मूव से कोई भी मतलब नहीं रहेगा। अगर उसी जगह पे मार्केट है फिर भी आपका प्रीमियम घटते चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एकदम घटते चला जा रहा है, घटते चला जा रहा है। इसी तरीक़ा से आप जो है यहाँ पे ख़रीदते हैं और अगर उसको होल्ड करते हुए चले जाएंगे तो वो घटते चला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को कभी भी किसी भी ट्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेड लिए वो प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, या फिर लॉस दिखा रहा है तो लॉस लेकर भी निकल जाना चाहिए। ट्रेड को ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। किसी भी ट्रेड को 20 से 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हम लोगों को किसी भी ट्रेड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपका लॉस ही होने वाला है। अब 5वां पॉइंट है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आप जो है अपना ट्रेडिंग को बहुत अच्छा सुधार कर सकते हैं और अपने लॉस को बहुत कम कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको लगा है मार्केट यहाँ से जो है ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है और वो नीचे आते चला जा रहा है, तो इसको आप होल्ड करेंगे तो 2 तरीक़ा से लॉस होगा। एक तो आपका जो है, अगर मार्केट आपके खिलाफ गया, आपको लगा है ऊपर गया है, ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो मार्केट नीचे आ रहा है, तो एक तो आपका इस जगह पे लॉस होगा और दूसरा जितना उसमें टाइम जाएगा वो भी लॉस होगा। तो हम लोगों को हर हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। स्टॉप लॉस का मतलब हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे खरीदे हैं और मार्केट यहाँ पर आया और अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा होता तो यहीं पे हम लोग ट्रेड से निकल जाते। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो धीरे धीरे इसी तरीक़ा से आपका प्रीमियम घटते चला जाएगा। जैसे यहाँ पर दाम है 183 रुपया, अगर 183 पे हम लोग का स्टॉप लॉस रहता और निकल जाते तो इस लॉस से बच जाते। लेकिन अगर स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करेंगे तो 183 से 160 आ गया, इसी तरीक़ा से लॉस होते चला जाता है। तो हम लोगों को हर हमेशा स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए।
अब अगला जो छठा नंबर है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये होता है टारगेट लगा के रखना। जैसे शुरू में अगर आप हैं तो आपको उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको हर हमेशा चाहिए कि आपको टारगेट लगा के रखना चाहिए। जिस जगह पे आप खरीदे हैं वहाँ से 8 या 10 रुपया ऊपर में टारगेट लगा के आपको रखना चाहिए शुरू में, क्योंकि अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। छोटा छोटा टारगेट आते रहेगा, छोटा छोटा प्रॉफिट होते रहेगा, तो आपको सीखने में भी मन लगेगा। मान के चलिए कि आपने इस जगह पे ख़रीदा है और अगर टारगेट यहाँ पे लगाते, यहाँ पे आपने 180 पे ख़रीदा है और 190 95 पे आप टारगेट लगाते, तो जैसे ही 190 95 पे जाता आपका ऑटोमेटिक बिक जाता। लेकिन अगर आपने टारगेट नहीं लगाया और यहाँ से मार्केट जब नीचे आ गया तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे 180 पे हम खरीदे थे, 195 तक गया था, अब जो है 185 86 आ गया है, दोबारा जब 195 जाएगा तो हम बेच देंगे। ये माइंडसेट आता है सभी का, आपके साथ भी आएगा। और यहाँ से देखिए धीरे धीरे वो 160 70 तक 50 तक आ जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोगों को कभी भी हर हमेशा टारगेट का यूज करना चाहिए। और गाइस एक पॉइंट हम बोलना भूल ही गए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात थी होल्ड करने वाला में। हम लोगों को आज खरीद के आज तो 2-3 घंटा होल्ड करना ही नहीं चाहिए। उसके बाद है कि हम लोगों को कभी भी कैरी फॉरवर्ड करना नहीं चाहिए। उसमें क्या होता है, अब तो ये चीज़ जानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना टाइम रहेगा उतना आपका प्रीमियम घटते चला जाएगा। जैसे कैरी फॉरवर्ड का मतलब हुआ आज खरीद के कल होके या परसों होके या एक्सपायरी तक आपको बेचना है, तो वो चीज़ आप शुरू में बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि अगर आपने होल्ड कर लिया और मार्केट यहाँ पर है और आपको लगा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कल, या फिर गैप अप ओपन होने वाला है और मार्केट यहीं पर है और आपने जो है ये इसी जगह के स्ट्राइक प्राइस का आपने ख़रीद के कल के लिए होल्ड कर लिया। मार्केट अगर यहाँ इसी जगह पर है और कल होके फिर इसी जगह पे ओपन भी होगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। क्योंकि भर रात जो लगा है, भर रात का जो समय हुआ है, वो समय का प्रीमियम आपको खाएगा, ठीठा डीके होगा। मार्केट कल होके यहाँ पर लॉस भी हुआ तो आपका बहुत बड़ा मार्केट मतलब यहाँ पे ओपन भी हुआ जहाँ पर है, कल होके वहीं पर ओपन भी हुआ तो आपका प्रीमियम फिर भी बहुत कम हो जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। और कहीं गलती से भी अगर वो थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो आपका और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में है, अभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि आप आइडिया लगा सके कि गैप अप होने वाला है या फिर गैप डाउन होने वाला है। तो हम लोगों को आज ही खरीद के आज ही बेच के जो भी लॉस प्रॉफिट है ख़त्म कर लेना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड करके नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे दो रिस्क हो जाता है, एक तो अगर मार्केट आपके खिलाफ गया वो, और भर रात जो भी टाइम लॉस होगा उसका भी प्रीमियम लॉस होगा। वो मार्केट जहाँ पर है वहाँ पे ओपन भी हुआ फिर भी आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब 8वां पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि दिन में 3 4 10 ट्रेड 12 ट्रेड कर लिए, वो हो जाता है ओवर ट्रेड। मान के चलिए आपको यहाँ पे मार्केट है, लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो नहीं गया, तो अब आपको लगता है कि भाई यहाँ से ऊपर नहीं गया अब नीचे आएगा, तो यहाँ पे बेच दिए, अब नीचे में ख़रीद लिए। अब यहाँ से लगता है कि नीचे जाएगा लेकिन यहाँ से फिर नीचे नहीं गया, फिर आपने बेच दिया। ऐसे करते करते अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा फिर भी आपका जो है ब्रोकरेज 10 में 500 का 600 का ब्रोकरेज लग जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका लॉस हो जाएगा। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो लॉस तो होगा ही, उसके साथ ही साथ ब्रोकरेज वाला भी लॉस आपको सहना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों को कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। 1 से 2 ट्रेड नए हैं अगर मार्केट में और अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। 1 से 2 ट्रेड में आपको खुश रहना चाहिए। अब गाइस 10वां पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि होप ट्रेडिंग। होप ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपको सिर्फ लगा है कि मार्केट अभी यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपके लगने से कुछ नहीं होता है। मार्केट जो करेगा उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आपको सिर्फ लगा है कि भाई यहाँ पे हैमर कैंडल, किसी भी कारण से आपको लगा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो अगर कोई कारण लग रहा है कि किसी कारण से यहाँ से ऊपर जाएगा तब तो सही है। लेकिन बिना कारण से आपको सिर्फ लग रहा है, उसमें कुछ भी रीज़न नहीं है, कारण नहीं है, सिर्फ आपका एक अनुभव है, एक लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस स्थिति में आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप मार्केट में जो सीखे हैं अगर वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो रहा है और तब जाके आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा,
तब आपको ट्रेड करना चाहिए। सिर्फ आपके लगने से ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा तो आपको हर वक्त मार्केट में लगेगा भाई यहाँ से ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। जैसे यहीं पे कभी लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फिर आ जाता है नीचे, फिर लग रहा है जाएगा ऊपर, फिर आ जाता है नीचे, तो आपका इसी जगह पे ट्रेड हो जाएगा, ओवर ट्रेड हो जाएगा, ज़्यादा लॉस हो सकता है। उसके बाद जो भी ब्रोकरेज चार्ज है वो भी आपको ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको लगने से कुछ भी नहीं होता है। जो भी सीखे हैं कि ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, वो चीज़ अगर सीखे हैं, वो चीज़ अप्लाई हो रहा है, तभी हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, जिसे ट्रेडिंग के भाषा में बोला जाता है स्ट्रेटजी या फिर लॉजिक। तो अगर आप हमारे चैनल पे स्ट्रेटजी तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से लॉजिक सीखना चाहते हैं कि ट्रेड लेने का क्या लॉजिक होता है, आपको क्यों लगेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, तो वो वीडियो आप इस चैनल पे है, जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और भी इम्पोर्टेंट वीडियो जो भी होगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो कभी भी आपके लगने से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। अब 11 नंबर पॉइंट भी सभी आदमी ये गलती करते हैं, हम भी किए थे, लेकिन आप हो सके तो इस गलती को बिल्कुल ना करें। सभी पैसे डीमैट अकाउंट में मत रखें, या फिर ऐसा पैसा जो कि ज़रूरत का पैसा हो। इसमें क्या हो जाता है, आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। अगर आपने सभी पैसा डाल दिया और सभी पैसे से ट्रेड ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर में आ जाएगा डर, क्योंकि आपके पास जितना पैसा था सब डाल दिए हैं, अब उस पैसे को आप खोने से डर रहे हैं। या फिर अगर ज़रूरत का वो पैसा है, फिर भी आप उस पैसे को खोने से डर रहे हैं। और ट्रेडिंग करने का मतलब होता है रिस्क लेना। तो ट्रेडिंग में रिस्क रहता ही रहता है, इसमें लॉस प्रॉफिट होता ही होता है। तो हम लोगों को ज़रूरत का पैसा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस हो गया तो आपका माइंडसेट ख़राब हो जाएगा, और वहाँ पे जो है आप गलती करने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा नंबर, जो भी ट्रेड आप लेंगे, अगर वो ज़रूरत का पैसा है या फिर आप सभी पैसा लगा दिए हैं, तो आपको एक डर लगते रहेगा कि भाई कहीं लॉस नहीं हो जाए, कहीं लॉस नहीं हो जाए, ये ज़रूरत का पैसा है। तो ये साइकोलॉजी माइंडसेट ही आपका ख़राब कर देगा, और फिर जो भी आप मार्केट में सीखे हैं उस पे आप ट्रेड नहीं करेंगे, आपको एक अलग किस्म का डर लगते रहेगा। तो हो सके तो ज़रूरत का पैसा या फिर सभी पैसा डीमैट अकाउंट में मत रखें, उससे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें थी। अब 12 नंबर का पॉइंट है, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए का मतलब, शुरू में आपके पास एक्सपीरियंस कम है तो छोटा टारगेट यानी कि छोटा प्रॉफिट लेके खुश रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट के चाल को अभी आप नहीं समझ रहे हैं। मार्केट के चाल को सीखने के लिए ही आप अभी आए हैं। तो उसमें अगर आपको एक लॉट में 300, 400, 500 का प्रॉफिट हो रहा है, जो झट से बुक करके आपको जो है निकल जाना चाहिए, फिर मार्केट को समझना चाहिए। ज़्यादा जैसे ही आप लोभ करेंगे आपका लॉस हो जाएगा। इसी जगह पे एग्जांपल आप 2-3 बार देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा और यहाँ पे अगर बेच लिया होता तो आपका प्रॉफिट हो जाता। अगर आप लोभ करते कि भाई थोड़ा और ऊपर जाएगा तब हम बेच लेंगे, तो थोड़ा और ऊपर के जगह पे थोड़ा और नीचे आ गया। फिर अगर यहाँ पे अगर आप ख़रीदते तो थोड़ा ऊपर गया है, और जैसे ही नीचे आया आपका पैसा कम हो गया और आप निकल जाते। फिर देखिए थोड़ा सा ऊपर गया है, फिर अगर आप यहाँ पे निकल जाते तो ठीक था, नहीं निकले, ज़्यादा लोभ के करते और आपको लगता कि यहाँ तक आएगा तब निकलेंगे, तो और भी नीचे आ गया। कभी भी हम लोगों को लोभ नहीं करना चाहिए शुरू में, जब मार्केट को समझ रहे हैं तब। 13 नंबर का पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि किसी के बताए गए तरीके से हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, अगर हम भी आपको जो लॉजिक बोले हैं वो लॉजिक में बता रहे हैं कि कैसे ट्रेड करना है, उसमें एंट्री कैसे करना है, तो किसी के बताए गए रास्ते पर आपको सीधा आंख बंद करके भरोसा करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो यूट्यूब पे व्यू लेने के लिए कुछ गलत सलत आपको बता रहा हो, या फिर और भी बातें हो सकती है। इसीलिए और उसको आंख बंद करके हम लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर जो चीज़ वो आपको सिखाया है, मार्केट बंद होने के बाद सबसे पहले उसको बैक टेस्ट करिए। जो भी विधि वो बताया है, चार्ट पे आके आप मेहनत करिए और समझने का कोशिश करिए कि जो वो बताया है वो काम कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ काम कर रहा है, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं, तभी उसके बताए गए रास्ते पे चले। अगर उसके बताए गए रास्ते को आप नहीं समझ पा रहे हैं, और तब जाके आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो कभी भी किसी के बताए गए रास्ते पर आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये आपका पैसा है,
ये आपका ज़रूरी का पैसा है, शुरू शुरू में सभी का ज़रूरी का ही पैसा होता है, तो लॉस हो सकता है। तो इस लॉस को कम करने के लिए किसी के बताए गए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। 14 नंबर का पॉइंट आता है आपके अंदर में पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होने का मतलब है आपको हर वक्त ट्रेड नहीं सोचना चाहिए कि मार्केट में अब जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ पर था और आपकी आंखों के सामने में ये ऊपर जाना शुरू हो गया, तो आपको वेट करना चाहिए। जो भी आप सीखे हैं उसके लिए, जो भी आप सीखे हैं स्ट्रेटजी लॉजिक कुछ भी जो सीखे हैं ऊपर या नीचे जाने वाला, उसके लिए वेट करना चाहिए। अगर आपको लगेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया है और अगर आप कभी कभी गलती से यहाँ ख़रीद लेंगे तो आज तो यहाँ से ऊपर गया है, आपका प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये आदत ख़राब है। फिर आप जो है इस जगह के मोमेंट में आप फंस जाएंगे। जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गया तो एक दिन आपने तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ख़रीद लिए, आपका प्रॉफिट हो गया, यही आदत लगा हुआ है। फिर उसी दिन देख रहे हैं कि फिर से ऊपर जाने लगा, आप ख़रीद लेंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को पेशेंस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जो सीखे हैं उसके लिए वेट करना चाहिए। पेशेंस आपके अंदर में तभी होगा जब आप ट्रेड को खोजना नहीं छोड़ेंगे तब। और ट्रेड कैसे किया जाता है उसका लॉजिक हमारे चैनल पर है, वो आप जाके देख सकते हैं। 15 नंबर का पॉइंट है किसी भी व्यक्ति के टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे अगर अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा भारी लगते जाएगा। शुरू शुरू में आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ख़रीद के पैसा कमा सकते हैं, मार्केट नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ख़रीद के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ेंगे, अपने जर्नी को स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको लगेगा कि मार्केट को सीखना भी है, समझना भी है। तब आपके दिमाग बोलेगा कि सीख तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं। तब आप शॉर्टकट में चले जाएंगे, तब आप किसी के टिप्स के चक्कर में चले जाएंगे। और अब इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि टिप्स देकर किसी को प्रॉफिट कर दे। क्योंकि अगर मान के चलिए कि वो आपको बोला है इस जगह पे ख़रीदने के लिए, तो वो आपको या तो व्हाट्सएप पे अपडेट करेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप चैनल पे, ये सभी जगह पे वो अपडेट करेगा। तो जब तक वो अपडेट करेगा 5 से 7 सेकंड हो जाएगा और आप उसको देख के जब ख़रीद रहे हैं उसमें से भी 5 से 7 सेकंड हो जाएगा। अगर आप उसमें एकदम करंट लगे हुए हैं तब तो इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। और मान के चलिए वो किसी सिचुएशन को देख के बोला कि यहाँ से कॉल ख़रीद लो, और जब तक आपके पास वो मैसेज पहुँचा, जब तक आप ख़रीद रहे हैं मार्केट वो ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। वो ऑलरेडी मूव करके जितना टारगेट देना होता है वो दे देता है और आप लोग लेट एंट्री हो जाता है किसी के कॉल टिप्स के चक्कर में। और वहाँ पे जब दाम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तब हम लोग ख़रीद पाते हैं और ख़रीदे एकदम हाई वाले दाम में ख़रीद के फंस जाते हैं। फिर जाके वो धीरे धीरे हमारा लॉस होने लगता है। आपका प्रॉफिट बहुत कम होगा, लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी के कॉल टिप्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। ऑप्शन ट्रेडिंग को खुद ही सीख के, और एक चीज़ और याद रखना है, ऑप्शन ट्रेडिंग कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है, वो सिर्फ आप अपने को ही खुद ही सिखा सकते हैं, खुद ही सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का सिर्फ रास्ता दिखा सकता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर और भी टूल्स, ये सभी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने का एक जरिया है। उसको सीख के हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। प्राइस एक्शन सुनने को मिलेगा, साइकोलॉजी सुनने को मिलेगा, ये सभी जब समझ में आने लगे तो इस चैनल पे वीडियो है प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी दोनों एक साथ कैसे यूज करें, उसको भी आप जो है देख सकते हैं। जब सभी चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा तब। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि मार्केट में अब जो है एक और तरीका का फ्रॉड चलता है। नए नए आदमी को कॉल किया जाता है और बोलता है कि आपके डीमेट अकाउंट में हम ट्रेड करेंगे, आप जो है अपना डीमेट अकाउंट का मोबाइल नंबर और OTP बताइए और वहाँ से हम आपको ट्रेड करके आपको प्रॉफिट करके देंगे। लेकिन आपसे वो OTP के द्वारा ले लेगा पैसा, जितना भी उसमें रहेगा प्रॉफिट होगा, सबसे पहले तो वो लॉस कर लेता है। लॉस करने के बाद अगर प्रॉफिट भी होगा तो वो पैसा वहाँ से उड़ा देता है। ऐसा बहुत सारे हमारे जो भी हमसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके साथ हुआ है। आप भी चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। चाहे अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे दिए गए लिंक के द्वारा डीमेट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एंजल वन, ग्रो, चिरोधा, धन, ये सभी जो भी टॉप लेवल का ब्रोकर है उसका लिंक हमने दिया है।
गाइस ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। जो भी अभी तक लास्ट तक देखे होंगे समझिए वो सीरियस हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, और आप जो भी व्यक्ति यहाँ तक देखे हैं आप समझिए सीरियस हैं और आप ऑप्शन ट्रेडिंग जल्दी सीख जाएंगे। अगर इतना तक आप देखे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस होकर सीखना चाहते हैं। इस चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, उस वीडियो को आप देखिए, वहाँ से आपको कैसे सीखना है सभी रास्ता आपको मालूम पड़ जाएगा। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब शुरू करना है तो इन बातों को ध्यान रखना ही चाहिए, नहीं तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। गाइस इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प हुआ है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और एक अपना कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।